Welcome students. We will discuss revision of application of integrals. इस चैप्टर में से वन क्वेश्चन वेरी शॉर्ट मार्क्स 1 नंबर का और वन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स 2 नंबर का और वन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मार्क्स 3। तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आएंगे जिनका टोटल सम 6 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का हमें रिवीजन अच्छी तरह कर लेना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल अंडरवुड x माइनस 1 बिटवीन द लाइन x इक्वल 1 एंड x इक्वल 5। अब हमें यहाँ पे कर्व की इक्वेशन गिवन है और जो एरिया गिवन करना है x इक्वल 1 टू x इक्वल 5 पे गिवन करना है। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला द रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन a से b y dx अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ पर x इक्वल 1 टू x इक्वल 5 गिवन होने के कारण इसका एरिया हमें x एक्सिस पे गिवन करना है। तो इसमें हमें y की वैल्यू अंडरवुड x माइनस 1 गिवन है और a हमारे लिए 1 और b हमारे लिए 5 और y की वैल्यू x माइनस 1 का अंडरवुड dx। तो इसको हम 1 टू 5 x माइनस 1 की पावर 1/2 dx। तो पावर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 टू 5। तो 2/3 जब हम यहाँ x की वैल्यू अपर लिमिट 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 की पावर 3/2 और जब लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0। तो इस तरह हमारा 2/3 ये 4 की पावर 3 को हम 64 और 1/2 के कारण अंडरवुड। तो 2 इंटू 8/3 64 का स्क्वायर रूट लेने पर 8 2 से मल्टीप्लाई होने पर 16/3 यूनिट स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 16/3 यूनिट स्क्वायर। हमें सबसे पहले एरिया के लिए जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन a से b y dx अबाउट x एक्सिस। यदि इसी तरह एरिया y एक्सिस के हो तो हमारा a से b x y की जगह x और dx की जगह dy चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 8x बाउंडेड बाय इट्स LR। तो हमें LR के अबाउट इसका एरिया गिवन करना है और इक्वेशन हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला को ड्रा करते हैं। y स्क्वायर होने के कारण तो ये हम इसका फोकस सपोज करते हैं। तो ये हमारा LR है, L और L डैश, ये फोकस S। इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल 8x। तो इसकी इक्वेटिंग हम y स्क्वायर इक्वल 4ax से करते हैं। तो 4a इक्वल 8। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें 2 गिवन होती है यानी फोकस हमारा 2 0 गिवन होता है। तो द रिक्वायर्ड एरिया
ए से बी वाई डी एक्स। तो एल आर हमारा एल से लेके एल डैश तक है, तो इस पार्ट का प्लस नीचे के पार्ट का हमें एरिया गिव इन करना होगा, तो इसलिए एरिया को हम ट्वाइस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो हमारी लोअर लिमिट है a इक्वल 0 और ये b इक्वल यानी 2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा 0 से 2, y की वैल्यू यहाँ से इसकी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 अंडरवुड x dx, तो y की वैल्यू y स्क्वायर 8x से हमारी 2 अंडरवुड x, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई 4 करने पर 4 अंडरवुड x का इंटीग्रेशन करते हैं x की 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2, तो 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 अंडरवुड 2 अपॉन 3, x की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3/2, तो 2 का जब क्यूब करेंगे हम 2 का जब क्यूब करेंगे तो वो 8 गिव इन होगा, फिर उसका हमें 1/2 यानी अंडरवुड गिव इन करना होगा। तो इस तरह 8 अंडरवुड 2 इंटू 2 अंडरवुड 2 अपॉन 3, तो ये हमारा 16 हुआ, ये 2, तो 32/3 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा कंप्लीट एरिया 32/3 यूनिट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें y स्क्वायर इक्वल 8x दे रखा है, जबकि एरिया का फार्मूला a से b y dx, तो इसलिए हमने इसमें y की वैल्यू 2 अंडरवुड x, यहाँ पर एल आर के विद रेस्पेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और बाउंडेड करना है। जब तक हमारा एल आर नहीं होगा हमारा पैराबोला बाउंडेड नहीं होगा। तो एल आर के विद रेस्पेक्ट जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हमारा पैराबोला बाउंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में बाउंडेड शब्द का यूज किया गया है। तो हमें इसका कंप्लीट एरिया गिव इन करना है, तो हम इस एरिया को गिव इन करके ट्वाइस कर देंगे। तो हमने इसे कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू रखी, फिर फार्मूला अप्लाई करते हुए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, जिससे हमारा कंप्लीट आंसर 32/3 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया हमें गिव इन करना है, जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस a गिवन है। तो सबसे पहले सर्कल को ड्रा करते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ये x एक्सिस के अबाउट स्ट्रिप है, जिसको हम डेल x, यहाँ से यहाँ तक ये डेल x है। तो एरिया a गिवन है, तो इसकी कोऑर्डिनेट हमारा a0 x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसका एरिया हमें गिवन करना है अबाउट x एक्सिस। तो हम यहाँ से यहाँ तक एरिया गिवन करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की बोथ पावर इवन होने के कारण सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। तो द रिक्वायर्ड एरिया फॉर 0, ये हमारा 0 है और ये a है, 0 से a y dx। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी
y की वैल्यू यहाँ से हमारी वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो y की वैल्यू हमारी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब इसके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो फार्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये जनरल फार्मूला है इसका। तो अब इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। फॉर एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपर लिमिट ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कारण ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, और 0 रखने के कारण ये भी हमारा x के कारण 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x की जगह a पुट करते हैं a बाई a। जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 यानी कंप्लीट 0 हो जाएगा ये वाला लोअर लिमिट के कारण। अब हमारे पास 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन इनवर्स में पाई बाई टू, तो 2 और 2 मिलके ये 4 को कैंसिल कर देंगे, तो पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो यही एरिया सर्किल का एरिया हमें लर्न है। तो इस तरह यहाँ ए की जगह 4, 9, 16 कुछ भी वैल्यू आएगी, तो इसी तरह हम क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ ए की जगह जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को चेंज करके हम फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल गिव इन कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल अंडर रूट एक्स एंड y इक्वल एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इसका हमें ट्रेस ड्रा करना है और फिर बाउंडेड रीजन का एरिया गिव इन करना है। तो बोथ इक्वेशन y इक्वल अंडर रूट एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल एक्स। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड y इक्वल एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी हैव। तो y की वैल्यू हमारे पास x गिवन है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जैसे ही x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन लेने पर तो x माइनस 1 इक्वल 0। तो इस तरह हमें x की वैल्यू 0 और 1 गिवन हुई। तो x की वैल्यू जब 0 और 1 है तो y की इक्वल 0 पर 0 एंड 1 पर 1। तो हमें पॉइंट जो गिवन हो रहे हैं इस क्वेश्चन से दोनों इक्वेशन के 0, 0 एंड 1, 1। तो अब इसका हम, तो ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है और ये y इक्वल एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये एरिया बाउंडेड हो रहा है इसमें, जिसको दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके हमने कोऑर्डिनेट ड्रा किए हैं 0, 0 और 1, 1। तो अब हमारा इसका रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया
0 से 1, तो पहले हम इक्वेशन 2 को y इक्वल, इक्वेशन 1 को लेते हैं y इक्वल √x, यानी एरिया का फार्मूला होगा y1 माइनस y2 dx। यहाँ पर 2 इक्वेशन होने के कारण हमें दोनों इक्वेशन को, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर कॉमन पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन भी है और पैराबोला भी है, तो इसलिए दोनों को हमें इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए y1 माइनस y2 में से हम दोनों का एरिया यानी वैल्यू माइनस करके लिमिट 0 से 1, तो 0 से 1, तो y1 हमारे पास √x और y2 हमारे पास x। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमारी 0 से 1। तो अब लिमिट हमारी 0 से 1 होने के कारण इसका रिक्वायर्ड एरिया टू बाई 3, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आ जाएगा, माइनस x की जगह 1 तो 1/2, 0 रखने पर लोअर वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, तो 2/3 माइनस 1/2, तो 6 एलसीएम लेने पर 4 माइनस 3, तो 1/6 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा जो इसका बाउंडेड रीजन एरिया आ रहा है 1/6 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करके इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन की जहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन का हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, जिससे ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये 45 डिग्री पर है और ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस तरह हमारा जो कंप्लीट रीजन बाउंडेड एरिया है वो 0, 0, 2, 1, 1 है। तो जिसका कंप्लीट रिक्वायर्ड एरिया 1/6 यूनिट स्क्वायर गिवन हुआ। The next question, short question, find the area of the region bounded by the curve y square equal 4ax and x square equal 4ay। तो इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला की 2 इक्वेशन गिवन है, एक अबाउट x एक्सिस गिवन है, एक अबाउट y एक्सिस गिवन है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमें गिवन करना है, फिर वो हमारी लोअर और अपर लिमिट का वर्क करेगी, कार्य करेगी, फिर हमें उसकी हेल्प से बाउंडेड रीजन का एरिया गिवन करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4ax इक्वेशन 1 एंड x स्क्वायर 4ay इक्वेशन 2। तो पैराबोला पहले इक्वेशन 1 जो कि हमारा x एक्सिस के अबाउट है, तो x एक्सिस के अबाउट होने के कारण और दूसरी इक्वेशन हमारी अबाउट y एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट हमारा इसमें बाउंडेड रीजन है, तो इस पार्ट का एरिया हमें गिवन करना है। तो इसको हम अपनी तरफ से P और इसको M नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्विंग करने पर इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we have
तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इस तरह x की पावर 4 इक्वल 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, a स्क्वायर और a की क्यूब x। तो इसको लेफ्ट साइड में लाने पर x कॉमन, x की क्यूब माइनस 64 a की क्यूब इक्वल 0। तो इस तरह हमारा कोऑर्डिनेट x इक्वल 0 और 4a गिवन हुआ। तो ये हमारा 0 0 गिवन हुआ। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी हमारा 0 होगा। और जब x की वैल्यू इफ x इक्वल 4a, तो देन y स्क्वायर हमें गिवन हो जाएगा 4a इंटू 4a, यानी 4a गिवन हो जाएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट 4a। तो अब जो हमारी लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी 4a। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो द रिक्वायर्ड एरिया तो लिमिट हमारी 0 से 4a, 0 से 4a। तो इस वाले पार्ट को हम y1 माइनस इस वाले पार्ट को हम y2 dx। तो फर्स्ट इक्वेशन से y1 की वैल्यू हमारी 2 √a√x माइनस सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने y1 का नाम दिया और सेकेंड इक्वेशन को हमने y2 का नाम दिया। तो यहाँ से हमने y1 की वैल्यू पुट करी और इक्वेशन 2 से हमने y2 की वैल्यू पुट करी। अब दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट हमारी 0 से 4a 2a √ तो x की 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट हमारी 0 से 4a माइनस 1 अपॉन 4a, x की 3/3 लिमिट 0 से 4a। तो ये 2 हमारा इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4/3 √a। जब 4a यहाँ पर रखेंगे तो 4a की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 4a इंटू 3। x की जगह 4a का क्यूब। तो इस तरह हमारे पास a की 3/2 और √a, ये तो ये a स्क्वायर 4 की पावर 3 यानी 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8। तो यहाँ से हमारा 8 की 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 32/3a स्क्वायर। तो यहाँ से a क्यूब से ये a कैंसिल करके ये हमारा माइनस का 64/4 इंटू 3, ये इससे हमारा डिवाइड होके 4 यानी 16। अब एलसीएम लेते हैं तो 32/3 माइनस 16/3a स्क्वायर। तो इस तरह हमारा कंप्लीट एरिया 16/3a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 2 इक्वेशन पैराबोला की गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन x एक्सिस के अबाउट है, सेकंड इक्वेशन y एक्सिस के अबाउट है। तो जब हम x एक्सिस और y एक्सिस पे दोनों पैराबोला ड्रा कर रहे हैं तो ये
एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रहे हैं। फिर दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्विंग किया। सोल्विंग करने पर हमें जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन हुए 0 0 और 4a गिवन हुए। तो हमने एरिया अबाउट एक्स एक्सिस गिवन किया। एरिया के लिए वही जनरल फार्मूला, इंटीग्रेशन a से b y dx। यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन होने के कारण तो हमने पहले ये वाला पार्ट लिया, फिर इस वाले पार्ट को, यानी कंप्लीट पार्ट में से ये पार्ट माइनस करने पर ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका एरिया हमें गिवन करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। जब वाई एक्सिस में से कंप्लीट पैराबोला में से एक्स एक्सिस का पार्ट माइनस कर रहे हैं तो ये पार्ट हमारा कॉमन पार्ट है। इसका रिक्वायर्ड एरिया हमने 16/3a² यूनिट स्क्वायर गिवन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4, लाइन y = x एंड x एक्सिस विच लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। तो हमें दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया अबाउट एक्स एक्सिस पे गिवन करना है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सोल्विंग करते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन हो जाएंगे। जब भी सर्कल का क्वेश्चन हो तो जहाँ पर हमने जैसे y1 - y2 किया, यहाँ पर y1 + y2 यानी सर्कल इक्वेशन आने के कारण एरिया दोनों कर्व का प्लस कर दिया करेंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सोल्विंग बोथ इक्वेशन, solving both equation we have y = x। तो यहाँ से x² प्लस, जब y की जगह x रखेंगे तो ये x² = 4। तो 2x² = 4। तो x² = 2। तो x इक्वल हमारा ±√2 गिवन हुआ। तो इसी तरह जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y भी हमारा ±√2। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में एरिया गिवन करना है, इसलिए हमें ओनली पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखना है। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओरिजिन से पास हो रही है, रेडियस हमारा 2 है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये अबाउट द लाइन। तो हमें इस पार्ट का यहाँ पर एरिया गिवन करना है। यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट गिवन हुआ √2 और √2 गिवन हुआ, ये 0 0 गिवन हुआ। ये हमारा रेडियस इसमें यानी 2 गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2 0 होंगे और इस लाइन के कोऑर्डिनेट √2 और 0 होंगे। तो अब हमें इसमें जो एरिया गिवन करना है, इस पार्ट का कंप्लीट एरिया गिवन करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी लाइन की होगी, क्योंकि जब हम फर्स्ट पार्ट का एरिया गिवन करेंगे तो जो हमारा टेंजेंट लाइन होगी वो लाइन की इक्वेशन होगी। जब हम सेकंड पार्ट का एरिया गिवन करेंगे, जो हमारा टचिंग पॉइंट होगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा फोकस करना है। जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो हम एरिया को प्लस कर देंगे, y1 + y2 कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो पहले हम 0 से √2 y dx, तो लाइन की इक्वेशन लेंगे।
फिर हम प्लस करेंगे √2 से 2 y dx। तो सर्कल की इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में जो रिक्वायर्ड एरिया गिवन करना है 0 से √2 y की वैल्यू हमारी x dx, और सेकंड पार्ट में √2 से 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 4 माइनस x स्क्वायर का √dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट 0 से √2, तो इसके लिए जनरल फार्मूला x बाई 2 अंडरवुड में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट हमारी √2 से 2। तो अब हमारा यहाँ पर जब x की जगह √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर यानी 2/2 प्लस जब x की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा अपर लिमिट के कारण 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम यानी लोअर लिमिट माइनस में x की जगह √2 अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ जब √2 रखेंगे तो ये 2 होगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से जब 2 जाएगा तो √2 गिवन होगा प्लस 4/2। अब x की जगह अपर लिमिट रखते हैं 2, तो साइन इनवर्स 2/2 यानी साइन इनवर्स 1 माइनस 4/2 जब लोअर लिमिट यहाँ पे √2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होके साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 गिवन हो जाएगा। इस तरह अब हमारा इसका कंप्लीट रिक्वायर्ड एरिया 2/2 यानी 1, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 माइनस 1, ये π2 इंटू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2 को हम π/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो π माइनस π/2, तो π/2 यूनिट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्विंग करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल प्लस माइनस √2 और y इक्वल प्लस माइनस √2 गिवन हुए। लेकिन हमें रिक्वायर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में गिवन करना है, इसलिए निगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट करते हैं और √2 से √2 ओनली फोकस करते हैं। तो अब हम इसका जब रिक्वायर्ड एरिया गिवन करेंगे तो सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया गिवन करेंगे। तो इस पार्ट में जो हमारा लाइन टच हो रही है वो y इक्वल x है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया में y dx लाइन की इक्वेशन ली। और सेकंड पार्ट में जो हमारी इक्वेशन टच हो रही है वो सर्कल की इक्वेशन है, इसलिए प्लस करके मैंने y dx सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर गिवन की है, तो उसका एरिया गिवन किया। तो इस तरह रिक्वायर्ड कंप्लीट एरिया गिवन करने के बाद हमारा जो कंप्लीट आंसर π/2 यूनिट स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, long question. Using integration, find the area bounded by the triangle whose vertices are -1, 2, 1, 5 and 3, 4.
तो हमें किसी ट्रायंगल के वर्टेसिस गिवन है, इंटीग्रेशन मेथड से हमें एरिया गिवन करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इसमें x की सबसे लोअर वैल्यू -1, तो ये -1 सपोज करते हैं, और x की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो ये 1 2 3। इसी तरह y की सबसे बड़ी वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा -1 2 -1 और 2, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 1 और 5, 1 और 5, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा 3 4, तो 3 और 4। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को आपस में लाइन द्वारा ड्रा करते हैं। तो इस तरह हमें एक ट्रायंगल गिवन हुआ, इसको हम A -1 2, इसको B 1 5, और इसको C 3 4 सपोज करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले AB लाइन की इक्वेशन गिवन करेंगे, फिर हम BC लाइन की इक्वेशन गिवन करेंगे, फिर हम AB BC और AC लाइन की इक्वेशन गिवन करेंगे। और जब हम AC लाइन की इक्वेशन गिवन कर लेंगे तो इस लाइन का एरिया गिवन कर लेंगे। जब हम BC लाइन का इक्वेशन गिवन कर लेंगे तो BC लाइन की एरिया गिवन कर लेंगे। इसी तरह तीनों एरियाओं को अलग अलग गिवन करके या कंप्लीट गिवन करके हम इनको एडिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, तो AB लाइन की इक्वेशन गिवन करते हैं y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 सपोज करते हैं। तो y माइनस 2 इक्वल 5 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 x प्लस 1। तो y माइनस 2 इक्वल यहाँ से 3/2 x प्लस 1। तो यहाँ से हमें y इक्वल 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2, तो 2 एलसीएम लेने पर 3/2x प्लस 5/2, तो 1/2 इसमें से कंप्लीट कॉमन लेके तो हमारी इक्वेशन 3x प्लस 5 गिवन हुई। तो ये हमारी पहली इक्वेशन AB लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन BC लाइन की इक्वेशन गिवन करते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। y माइनस y1 हम 5 ले लेते हैं, y2 यानी 4 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस x1। तो y माइनस 5 इक्वल, तो माइनस का 1/2 x माइनस 1। तो इस 5 को राइट साइड में लाते हैं तो y इक्वल माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 5, ये 1/2 है हमारा। तो ये एलसीएम लेके हमारा माइनस का 1/2 x प्लस 11/2, तो
1/2 बाहर लेते हैं तो माइनस का x प्लस का 11। तो इस तरह हमें ये BC लाइन की इक्वेशन गिवन हुई। तो ये हमारी BC लाइन की इक्वेशन है, ये हमारी AB लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन AC, तो एक बार फिर इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। y माइनस y1 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 प्लस 1, x माइनस x1, तो y माइनस 2 इक्वल 2/4 x प्लस 1। तो इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई x/2 प्लस 1/2, तो y इक्वल यहाँ से x/2 प्लस 1/2 प्लस 2, एलसीएम लेने पर ये x/2 प्लस 5/2, तो बाई 2 बाहर, तो x प्लस 5। तो ये हमारी AC लाइन की इक्वेशन है। तो हमने 3 इक्वेशन AB, BC और AC लाइन की इक्वेशन गिवन की। इक्वेशन ऑफ लाइन AB को एक बार रिपीट करते हैं। तो y इक्वल, जब हम ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये 4 प्लस 3 यानी ये 7/2, तो यहाँ पर हमारा प्लस का 7 गिवन होगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन BC को रिपीट करते हैं। तो जब हम ये एलसीएम लेंगे तो ये 10 प्लस 1 यानी 11/2। तो इसी तरह अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन AC को रिपीट करते हैं। तो जब हम ये 2 एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 1 यानी 5/2, 1/2 कॉमन लेते हैं। तो हमें 3 इक्वेशन AB लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हुई 3x प्लस 7/2। इसी तरह BC लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हुई, BC लाइन की इक्वेशन 1/2 माइनस x प्लस 11। इसी तरह हमें AC लाइन की इक्वेशन गिवन हुई x प्लस 5/2। तो ये 3 इक्वेशन हमें AB, BC और AC लाइन की गिवन हुई। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम AB लाइन, फिर BC लाइन और फिर CA लाइन। तो सबसे पहले AB लाइन के लिए हमारी लिमिट -1 से +1। AB लाइन की इक्वेशन हमने गिवन की थी 1/2 3x प्लस 7 dx। BC लाइन की इक्वेशन के लिए 1 2 3 और इक्वेशन हमने BC लाइन की गिवन की थी 1/2 11 माइनस x dx। फिर इसी तरह हमने CA यानी 3 से -1 और AC लाइन की इक्वेशन 1/2x प्लस 5 dx। तो 1/2 कंप्लीट में से कॉमन लेने पर, तो इसका x का इंटीग्रेशन x² 2
लिमिट -1 से +1 +7 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट -1 से +1 +11 इंटीग्रेशन 1 का x 1 to 3। इसी तरह -x² लिमिट 1 to 3 प्लस x का इंटीग्रेशन x² लिमिट 3 to -1 और 5 का इंटीग्रेशन x लिमिट 3 to -1। अब हमारे पास 1/2 कंप्लीट में कॉमन, तो 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 1 +7 1 माइनस लोअर लिमिट के कारण माइनस इसके कारण तो प्लस का 1 +11 x की जगह 3 - 1 यानी 2 -1/2 x की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 8 प्लस इसी तरह 1/2 x की जगह जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 9 +5 -1 -3। तो 1/2 कंप्लीट में से कॉमन है तो ये हमारा 0 हो गया, +14 +22 माइनस के 4 माइनस का 4 और माइनस का 20। तो अब हमारे पास प्लस के 36 और माइनस का 28, तो 8/2 यानी 4 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 यूनिट स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें ट्रायंगल के वर्टेसिस गिवन है, तो सबसे पहले हमने ए बी लाइन की इक्वेशन गिवन करी, फिर बी सी लाइन की इक्वेशन गिवन करी, फिर हमने सी ए लाइन की इक्वेशन गिवन करी। जब हमने तीनों इक्वेशनों की लाइन गिवन कर ली तो ए बी के लिए हमारे पास -1 to 1, फिर बी के लिए हमारे पास 1 to 3 और सी के लिए हमारे पास 3 to 1। तो हमने इन्हीं सभी को एक ही डायरेक्शन में लिया और इसीलिए हमने सभी के लिए पॉजिटिव साइन अप्लाई किया। हमने इनका सभी का इंटीग्रेशन किया और लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हुए हमने क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 4 यूनिट स्क्वायर गिवन किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का कंप्लीट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो 12th क्लास में आपके साथ स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।